जय हिंद। नमस्कार। मैं शेर से मैं लाड लो। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे बच्चे देखना तो इनका 16 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ, फेल हो जाएंगे बस इन नॉर्मल गलतियों के कारण। ठीक है। अगर आप मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छे से बनाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ एक बार फिर। अगर आपने ये गलतियाँ की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर बाद में बोलोगे हमारा नंबर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन किस प्रकार आपकी जो टेबल वहाँ पे लगी रहती है उसको लेकर पूरा का पूरा वीडियो बता रहा हूँ आपको, अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, कि किस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन ओपन रहती है। देखो, सबसे पहले इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने रहती है। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी है और अब उनका कुछ नहीं हो सकता। आप ये गलती ना करें। ठीक है, गारंटी है मेरी, जिसने ये गलती की है उसके पेपर में या तो क्वेश्चन छूट गए या उसको पता नहीं चला, होश में नहीं है, पता नहीं कहाँ मद होश रहती है। ध्यान रखना, सबसे पहले ये आपके स्क्रीन और इस प्रकार की स्क्रीन रहेगी वहाँ पर। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे लगा के, इस प्रकार से सर्वर आएगा और आपसे देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई माइनस मार्किंग है, रिव्यू कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले से। अब करना क्या है, देखो करना ये है कि आपको सबसे पहले जैसे इंस्ट्रक्शन है उसमें नेक्स्ट करना है। आगे बात समझिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, इसको जिसको हिंदी में देना है उसको क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना है, हिंदी चूज करना है। कर दिया हिंदी चूज, तो हिंदी चूज एक यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखाई गई है, जो इस पर क्लिक करके यस करना है। आई एम रेडी टू बिगिन, यानी मैं तैयार हूँ पेपर देने के लिए। अब इस स्क्रीन पे आप आ जाओ। अब आ जाओ, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। जो ज़्यादातर बच्चे गलती किए 90% या 80% जो बच्चे गलती कर रहे हैं उनके सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो रही है। देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले आया रीजनिंग का, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, देखिए ये 25 तक के नंबर है। अब बहुत सारे बच्चों जब मैं खुद गया था ग्राउंड में, बच्चों से पूछा था कि भाई क्या आप 100 क्वेश्चन अटेंड किए या नहीं किए, या कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। तो जब मैंने पूछा तो जो भी बच्चा मेरे को ये बोला कि मैं 100 क्वेश्चन नहीं देख पाया या नहीं अटेंड कर पाया, उसके पीछे रीजन क्या था। मैंने बोला था, जिसने बोला कि सर नहीं 100 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाया, मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि सर टाइम नहीं बचा। अच्छा, मैंने कहा सबसे पहले कौन सा पार्ट किया था, तो बोला कि सबसे पहले मैं रीजनिंग किया था। मैंने कहा अच्छा रीजनिंग क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है जीके करनी है पेपर में अटेंड की। अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए तो सबसे पहले आपको जीके अटेंड करनी है, उसके बाद में हिंदी अटेंड करनी है। ये अच्छा होता है पेपर की वजह से, क्योंकि हिंदी और जीके में समय कम लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हिंदी काफ़ी ईजी है उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और फिर आपको रीजनिंग और फिर मैथ करनी चाहिए। पेपर का एक सही क्रम है, यानी ईजी टू हार्ड जाना चाहिए। तो उसने कहा सर हमारे सामने तो आया ही था रीजनिंग। अब जैसे ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चनों को, ये किसके क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन बड़े इजी है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी, कि आकर के इनमें से किसमें छुपी हुई है, बेहद इजी क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजीली। लेकिन क्या होता है कि रीजनिंग में थोड़ा सा समय शुरुआत में ज्यादा लगता है, क्योंकि शुरुआत जब आप पेपर की करते हो तो आपके अंदर एक तन्मयता नहीं होती, आप उस चेयर पे बैठे हो, जल्दी से आपका जो शरीर या बॉडी लैंग्वेज है टोटली इसमें नहीं रहता। बाकी रीजनिंग में थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, बात को समझिए। तो इसलिए अगर आप पहले जीके करते हो, तो मैंने कहा बेटा फिर हम तो बहुत दिनों से बता रहे हैं कि आपको पहले जीके करना चाहिए, कहा से जीके ओपन ही नहीं हुई थी। अरे आप यहाँ से ऊपर देखो, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट ये दे रखे। इनमें से आप सीधा बी पार्ट पे क्लिक करो, ये जीके आ गई। सी पार्ट पे क्लिक करो, मैथ आ गई। डी पार्ट पे क्लिक करो, इंग्लिश आ गई। और डी पार्ट पे हिंदी ले सकते हो, यानी जो आप सब्जेक्ट चाहते हो ऊपर के कॉलमों से आप ले सकते हो बेटा। फिर इन क्वेश्चन को अटेंड करो। साथ में एक और बहुत बड़ी गलती करिए। गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन पे जैसे 9 नंबर आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि इस क्वेश्चन जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य होना, सफल होना, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, प्रयास में कीमती वस्तु मिलना। अब ये है, आपको लगा कि इन दोनों में से नीचे वाला में से कोई है। तो देखो यहाँ पर दो चीज है, मार्क फॉर रिव्यू। अगर आपने इसको नेक्स्ट कर दिया तो ये रेड कलर का दिखेगा। अगर आपने इसको मार्क किया, मार्क फॉर रिव्यू, ये आपने कर दिया, मान लो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया भाई, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पढ़े। अगर किसी को भी आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तो उसके बाद में देखिए
जो कांस्टेबल बन रखा है ना यहाँ पे इधर 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 इसको राइट कर देखिए अब ये आ गया आपका राइट क्लिक हो गया हिंदी पे, ठीक है। अब इस पे मार्क फॉर रिव्यू करना है, मान लो इस पे बिना आंसर दिया मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए, ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। अब आप आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हो, ये लो आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू हो गया। आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू करने का मतलब ये है कि आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर मेरे पास कुछ समय बचा तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और देखना चाहूँगा, यानी वो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 पेपर में से आपके 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तो इनको क्या है कि जब मान लो आपके क्वेश्चन पेपर नहीं आए या आपके आंसर नहीं हुए, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। अब अगर मान लो आपको अंत में समय नहीं मिला, तो मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि जो भी आपने आंसर दिया वो सबमिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और केवल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो ये क्वेश्चन है, इसको आपने केवल रिव्यू में डाला है, आपने आंसर नहीं दिया, तो ये बिल्कुल इस कलर का हो जाएगा कि आपने आंसर नहीं दिया लेकिन आप इसको देखना जरूर चाहते हो। और ये जो चिन्ह दिखता है ना, इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए। देखो दो चीजें, आप सिर्फ देखना चाहते हो और दूसरा आपने आंसर दे दिया फिर देखना चाहते हो। तो बेटा जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसको क्या करना है, आंसर करना है और फिर देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या की है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिए और मार्क फॉर रिव्यू किए भी नहीं, आगे आगे चले गए। अब जब पेपर अंत हुआ उनके पास में 3-4 मिनट का समय बच गया, सोच रहे हैं मैं कौन कौन से क्वेश्चन देखो, क्योंकि छोड़ तो बहुत रखे हैं। अब डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे कैसे जाया जाए जिसका उन्होंने आंसर दे सकते हैं वो, या उनकी कोशिश हो सकती है उस क्वेश्चन के लिए, तो वहां पर वो फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ही तन्मयता के साथ में इन चीजों को समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। ये देखिए होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे जाके यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट लिंक इन रिस्पेक्ट कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस एनआईए एसएसएफ असम राइफल। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार से आपके सामने एक लिंक आएगा, इस लिंक पे आप क्लिक करिए, ये पेज आ जाएगा, इस पे क्लिक करिए, इस प्रकार से आएगा, नेक्स्ट करिए, यहाँ से लैंग्वेज चूज करिए। हाँ एक बात, अगर आप चाहो किसी क्वेश्चन को आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। बेटा ये तो इंग्लिश हिंदी कुछ भी कर सकते हो इस क्वेश्चन की। अगर आपने भले हिंदी भी लैंग्वेज चुनी है तो भी आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आपने कोई सी भी लैंग्वेज चूज की हो, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बात समझ में आई? तो ये गलतियां नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम सेक्टर में आपको पूरा तन्मयता के साथ में ये चीजें रियलाइज करनी है। एग्जाम देते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना है बेटा। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी, सबसे पहले रीजनिंग शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहले क्या शुरू करना है, पार्ट बी पे क्लिक करना है बेटा। सबसे पहले ये लो पार्ट बी, ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज जो भी आपकी हिंदी है हिंदी, इंग्लिश है इंग्लिश, और फिर इसके बाद में सीधा पार्ट डी पे आना है, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और फिर ये कर दी, यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये क्लिक होने के बाद शुरू होगा पेपर। उसके बाद में आप जाइए पार्ट ए में और फिर अंत में पार्ट डी करिए। ये एक तरीका होता है बेटा, इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है लाने। जय हिंद, जय भारत।